श्री राम कथा। श्री राम कथा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण पर आधारित है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। ये कथा भगवान राम के जीवन, उनके संघर्षों और आदर्शों की महागाथा है, जो समाज को धर्म, सत्य, कर्तव्य और नैतिकता का संदेश देती है। कथा का आरंभ अयोध्या के राजा दशरथ से होता है, जिनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र, चारों भाइयों में सबसे बड़े थे और अपनी धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा और आदर्श जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। जब राम का विवाह सीता से हुआ तो अयोध्या में सब खुश थे। लेकिन दशरथ की पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की जिद की। राम ने पिता के वचनों का सम्मान करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया और उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास में चले गए। वनवास के दौरान राम ने कई धर्मयुद्ध किए और ऋषियों की सहायता की। इसी दौरान लंका के राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम ने सीता को वापस लाने के लिए वानरराज सुग्रीव और हनुमान की सहायता से एक विशाल सेना बनाई। राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की और रावण के साथ घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ का वध कर राम ने सीता को मुक्त किया। रावण पर विजय प्राप्त कर राम ने धर्म की पुनर्स्थापना की और अयोध्या लौटे, जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में न्याय, धर्म और समृद्धि का बोलबाला था। श्री राम कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह आदर्शों और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा के रूप में उभरे, जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। श्री राम कथा युगों युगों से भारतीय संस्कृति और समाज का अभिन्न हिस्सा रही है। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चाई, सहनशीलता और नैतिकता का महत्व भी बताती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो आपको श्री राम की कसम है, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।